ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। अनंत चतुर्दशी के दिन पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आखिरी दिन होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भक्तगण इस दिन व्रत भी रखते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा के दौरान भगवान विष्णु की पूजा से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और विधि के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह तिथि 9 सितंबर को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9 दिसंबर 2022 को सुबह 9:02 से लेकर शाम को 6:09 तक है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु के चरणों में रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। पूजन के बाद रक्षा सूत्र जो 14 गांठों का होता है, पुरुष जो है दाहिने हाथ पर बांधते हैं और महिलाएं बाएं हाथ पर बांधती हैं। इसके साथ ही पूजा के बाद व्रत कथा का पठन या श्रवण किया जाता है। जो भक्त अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। उनके सुख समृद्धि और वैभव में वृद्धि होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, बहुत ही अद्भुत था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता मालूम नहीं होती थी। जल में थल और थल में जल की भांति मालूम होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर कहा, अंधों की संतान अंधी होती है, ऐसा कहकर उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लग गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके दिमाग में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास का दुख भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और उस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सुमंतु नाम का नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर
किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा यानी रक्षा सूत्र हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।